प्रश्न 8। ऐसी व्यवस्था जो कि सबको सब कुछ आसानी से प्राप्त कराएगी, तो ऐसी व्यवस्था में मनुष्य आलसी क्यों नहीं हो जाएगा? कोई भी मनुष्य कठिन मेहनत क्यों करना चाहेगा? इस व्यवस्था में जो मनुष्य अपने कर्म उचित रूप से नहीं करेगा, तो वो मनुष्य इस व्यवस्था का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस नई व्यवस्था में ये शर्त के होने से आलसी होने का कोई स्थान नहीं रहता। दूसरा, सभी को उनका प्रथम या द्वितीय पसंद के आधार से रोजगार या कर्म करने को मिलेगा, वो भी लगभग 5 घंटे प्रतिदिन के आधार से, और सप्ताह में 5 दिन, जिससे सभी को अपनी पसंद का कर्म होने के कारण उस कार्य को करने में सुख ही मिलेगा। जिस प्रकार भोगों का सुख होता है, उसी प्रकार कर्म विज्ञान का भी अपना सुख होता है, यदि वो हमारी पसंद का हो तो। इस कारण से भी आलस्य का कोई स्थान जीवन में नहीं आएगा। तीसरी बात ये कि उस समय सभी जानते होंगे कि यदि सब अपना रोजगार सही से नहीं करेंगे, तो हमें आपस में ही वो सारे भोग नहीं मिल पाएंगे जो कि हम पाना चाहते हैं। तो इस ज्ञान के कारण भी लोग अपने कर्म में आलस्य नहीं करेंगे। और एक बात आपको मैं भी अपनी ओर से बताना चाहता हूं, जो कि मेरे अध्ययन में आई है, कि इस संसार में कोई भी मनुष्य आलसी नहीं होता। गलत व्यवस्था के कारण ही आलस्य हमारे जीवन में पैदा होता है। उदाहरण के लिए मान लो कि आपको रसगुल्ला पसंद नहीं है, परंतु रसमलाई पसंद है। अब यदि आपको रसगुल्ला खाने को दिया जाए तो क्या आप रसगुल्ला खाओगे? कोई भी इसका उत्तर दे सकता है कि भाई नहीं खाएंगे। तो क्या इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि आप रसगुल्ला खाने में बहुत आलसी हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन यदि आपको रसमलाई खाने को दी जाए, तो क्या हमें आपको कहना पड़ेगा कि भाई रसमलाई खा लो? नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि आप तो खुशी से रसमलाई खा लोगे और हमें धन्यवाद भी करोगे। तो इस कथन में आप क्या कहेंगे कि आप बहुत कर्मठ हैं रसमलाई खाने में? नहीं कहेंगे। मुख्य बात पसंद की है, ना कि आलस्य की। यदि कोई व्यवस्था हमारी पसंद का रोजगार हमें देती है और वो भी समान श्रम मूल्य का, तो आलस्य का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। आलस्य केवल नापसंद वाले रोजगार में ही पैदा होता है, और स्वभाव से कोई मनुष्य आलसी नहीं होता। सभी लोग सुख चाहते हैं, और कर्म का भी अपना सुख होता है, जिसको सभी लोग लेना चाहेंगे ही। कोई भी कार्य कठिन या सरल नहीं होता, बस बात पसंद और योग्यता, क्षमता आदि की ही होती है। एक ही कार्य किसी के लिए कठिन हो सकता है, और वो ही कार्य किसी के लिए अत्यंत सरल। जिस कार्य के लिए यदि हमारे अंदर रुचि, योग्यता, क्षमता आदि होती है, तो वो कार्य हमारे लिए सरल होता है, सुख देने वाला होता है, और इसके विपरीत वही कार्य कठिन हो जाता है और दुख देने वाला हो जाता है। तो इस नई संपूर्ण समाधान व्यवस्था में सब कुछ सरल ही होगा।